गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोग ने बॉडी लैंग्वेज देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कल अपना सुपीरियर नॉलेज एंड स्किल्स हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपीरियर नॉलेज एंड स्किल्स तक हो गया था, गोल ओरिएंटेड से स्टार्ट करते हैं। तो लीडरशिप इज़ अ गोल ओरिएंटेड। लीडरशिप जो होती है वो गोल ओरिएंटेड रहती है। द पर्पज ऑफ लीडरशिप इज़ टू अचीव सम डिज़ायर गोल। कुछ गोल अचीव करने का पर्पज़ रहता है लीडरशिप का। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू बी अ लीडर ऑफ अ ग्रुप विदाउट एनी पर्पज़ टू अचीव। तो कुछ सेंस नहीं रहता कि लीडर रहना विदाउट एनी पर्पज़, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट लीडरशिप स्टाइल। देर आर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। अलग अलग टाइप का लीडरशिप स्टाइल रहता है। हावेवर गुड लीडर्स वुड फॉलो सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। लेकिन जो अच्छे लीडर्स रहते हैं ना, उनको सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस स्किल। लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ ऑन गोइंग एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सबॉर्डिनेट और फॉलोवर टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो लीडरशिप है ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, ये ऑन गोइंग एक्टिविटी है जिससे सबॉर्डिनेट इन्फ्लुएंस होते हैं और ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इज़ रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो लीडरशिप का जो इम्पोर्टेंस है ये इन फंक्शंस में अपने को दिखाई देगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है गोल सेटिंग। द लीडर हैज़ टू सेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर हिज सेक्शन और ग्रुप। तो लीडर को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं उसके सेक्शन या ग्रुप के लिए। गोल सेटिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लीडर। गोल सेटिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीडर का। द गोल में बी सेट ऑल बाय हिमसेल्फ और ही may take the help of his subordinates in setting the goal। तो गोल वो लीडर खुद के लिए रखेगा या उसके जो सबॉर्डिनेट्स है उनके लिए वो गोल बनाएगा। नेक्स्ट है डेवलपिंग मोरल। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इज़ टू डेवलप मोरल इन सबॉर्डिनेट्स। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो सबॉर्डिनेट्स में मोरल डेवलप करने का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीडरशिप का। ही ऑलवेज ट्राइज टू कीप हिज सबॉर्डिनेट्स इन गुड मूड और हाई स्पिरिट। वो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट को अच्छे मूड में रखता है और हाई स्पिरिट में रखता है। ही ऑलवेज ट्राई टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड इन हिज सबॉर्डिनेट। वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है अपने सबॉर्डिनेट्स में। नेक्स्ट है सिक्योरिंग विलिंग पार्टिसिपेशन। द लीडर इन्फ्लुएंस द सबॉर्डिनेट टू वर्क विलिंगली टूवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो लीडर सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। A good leader never use force to make the subordinate work.
एक अच्छा लीडर फोर्स नहीं यूज़ करता उनके सबॉर्डिनेट को काम करने के लिए. A good example on his part, he takes part in the activities of that group. तो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वो जो एक्टिविटीज़ है उसमें खुद पार्टिसिपेट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट्स. अ लीडर मोटिवेट सबॉर्डिनेट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस. एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए लीडर मोटिवेट करता है सबॉर्डिनेट्स को. ही में प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव. वो नेसेसरी इंसेंटिव प्रोवाइड करता है सबॉर्डिनेट्स को ताकि वो मोटिवेट हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेस रिसोर्सेज. A leader has to make arrangement of resources. Such arrangement of resources is required to undertake activities. तो लीडर को रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना पड़ता है. ये अरेंजमेंट में से हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है.
ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज तक हो गया। अगला पॉइंट है एनकरेज इनिशिएटिव्स। द लीडर एनकरेज इनिशिएटिव अमंग इट्स सबॉर्डिनेट्स। तो लीडर इनिशिएटिव्स एनकरेज करता है अपने सबॉर्डिनेट्स में। ही प्रोवाइड्स देम विथ फ्रीडम टू कम अप विथ न्यू एंड इनोवेटिव सजेशन एंड आइडियाज़। वो सबॉर्डिनेट्स को बोलता है कि आप नया नया आइडियाज़ लेके आ जाओ। He creates a healthy environment in which the subordinates take active interest in the accomplishment of the objective. वो एक healthy environment create करता है जिसमें subordinates interest लेते हैं objectives achieve करने के लिए। Next है developing spirit, team spirit. The leader coordinates the activities of the subordinate. तो दो leader जो रहता है वो सबॉर्डिनेट्स के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। इफ़ देर इज़ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द सबॉर्डिनेट्स ही ट्राइज टू सॉल्व द डिफरेंसेस। अगर कुछ डिफरेंसेस रहेगा सबॉर्डिनेट्स के ओपिनियन में तो वो डिफरेंसेस सॉल्व करता है। ही मेक्स एवरी एफर्ट्स टू डेवलप टीम स्पिरिट इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। वो हर एक एफर्ट लेता है ताकि सबॉर्डिनेट्स में टीम स्पिरिट डेवलप हो करके। अ गुड लीडर डज नॉट बिलीव इन द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। एक अच्छा लीडर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। अ लीडर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स। तो लीडर जो रहता है अपने सबॉर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ही रिप्रेजेंट हिज सबॉर्डिनेट whenever there is a need to express their views with higher authority with or outside the organization। तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है जब ज़रूरत है उसके व्यूज़ एक्सप्रेस करने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। अगर ज़रूरत है तो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। A good leader creates confidence in his subordinates। एक अच्छा लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स के माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। He motivates them to accept and face challenges। वो सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करता है और उनको चैलेंजेस फेस करने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करके फेस करने के लिए वो मोटिवेट करता है। Facing challenges effectively enables an organization to gain competitive advantage in the market। तो challenges को face करने से अपने को competitors के ऊपर हम लोग एक ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट अपने को मिलता है जिससे हम लोग competition face कर सकते हैं। Providing direction। An effective leader provides direction to his followers। एक अच्छा लीडर अपने फॉलोअर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ही प्रोवाइड्स नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू परफॉर्म प्रॉपरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। तो वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है और ऑर्डर करता है कि वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अचीवमेंट के लिए काम करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडरशिप स्टाइल्स। Effective leadership styles is required to lead and guide the subordinates to perform organizational tasks effectively। तो लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल अपने को लगती है ताकि हम लोग सबॉर्डिनेट्स को लीड करें और गाइड करें और उनको ऑर्गेनाइजेशनल जो काम है वो अचीव करने के लिए मदद हो। इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज टेरी, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objectives। तो लीडरशिप है ये एक एक्टिविटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ताकि वो विलिंगली ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करें। मैनेजर्स नीड टू बी अ गुड लीडर। मैनेजर को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। A leader accordingly
according to Webster dictionary, is a person who take charges or गाइड्स अ परफॉर्मेंस और एक्टिविटी। तो ये वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार वो एक पर्सन है जो चार्ज लेता है और गाइड करता है किसी परफॉर्मेंस या एक्टिविटी को। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।